आप जानते हैं जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, आप भी फेथ में, विश्वास में और सामर्थ्य में, और एकदम से आपकी लाइफ चेंज हो गया, आप ऐसा फील करते हैं। और फिर आप जाना चाहते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, चाहे आपका शरीर आपको रोके, आपकी इच्छाएं आपको रोकें, पर आपको मालूम होता है कि जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता हूं तो कुछ ऐसा बदलाव होता है जो और किसी भी एफर्ट के साथ, किसी भी काम के साथ नहीं होता। आप जानते हैं इससे उल्टा परमेश्वर क्या करता है? जितना आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं उतने उससे लाख गुना ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए। आपको मालूम, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो ये परमेश्वर के लिए बेस्ट चीज है। उसको बाइबल कहती है उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। आमीन। जैसे ही आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा आनंदित रहता है, क्योंकि उसने इसी के लिए आपको बनाया था। पता है कि नहीं पता? आदम बनाने का मकसद क्या था? कि परमेश्वर कहता मैं अपनी महिमा अब खुद नहीं कर सकता। हां, वो अपनी महिमा खुद कैसे करे? उसने कहा मैं एक इंसान को बनाऊंगा जो मेरे जैसा होगा और जो मेरी महिमा करेगा। ये आपका असल मकसद था आपके बनाए जाने का। ठीक है, अब आप सोचो, हम अही बर्तना च भांडिया टिंडिया च चले गए, आप समझ आ रही कि नहीं? और जो असली मकसद था वो खत्म हो गया, और इसीलिए असली ब्लेसिंग्स भी नहीं है, असली शांति भी नहीं है, हर टाइम बेचैनी। उसका कारण यही। क्यों? परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसके साथ बैठ सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें, उसके साथ समय बिता सकें। आज जब वही टाइम आप वापस लेके आते हैं, आदम वाला, कि आदम ने पाप करके खो दिया था, आपने यीशु मसीह में वो टाइम वापस लेके आए और आप फिर यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करना आपने शुरू किया। बाइबल कहती आदम के लिए परमेश्वर ने सभी वस्तुएं पहले से बनाई थी। ऐसा नहीं किया आदम बना दिया, अच्छा इन्हें साइकिल भी चाहिए, अच्छा साइकिल बना देने, अच्छा इन्हें एक भांडे भी चाहिए, चलो भांडे बना देने। नो, उसने क्या कहा? कहता उसने सब वस्तुओं को बनाकर आखिर में आदम को गूंथा और बनाया और उसकी पसली से औरत को बनाया। यानी जैसे ही आप परमेश्वर के प्राइम पर्पस को, यानी जो मेन मकसद है बनाने का आपको, उसे पूरा करेंगे, वो सब वस्तुएं जो आपके लिए बनाई गई अपने आप आनी शुरू होंगी। आज सेवा में हर कोई बरकत चाहता है लेकिन नहीं पा पाता। उसे पता नहीं कि मेन काम है रिलेशनशिप बिल्ड करना, बाकी चीजें क्या होंगी अपने आप ऐड होती जाएंगी। रिलेशनशिप में क्या होता है? जब आप परमेश्वर के संबंधों को कायम रखते हैं, हर बंदा बड़ी चर्च के लिए नहीं चुना जाता, हर बंदा मेन पास्टर होने के लिए नहीं चुना जाता, हर बंदे की अलग अलग परमेश्वर की कॉलिंग है। उस कॉलिंग में उसकी सेम वही ब्लेसिंग है जो उसके अगुए की है, लेकिन वो रिलेशनशिप जब वो मेंटेन करनी परमेश्वर के साथ शुरू करता है, उसे मालूम होना शुरू होता है, हां इस दर्शन में मेरा रोल क्या है, क्योंकि वो रिलेशनशिप में रह के वो बात समझता है, और जब उसे समझ आ जाती है ब्लेसिंग्स फॉलो करनी शुरू होती। वो सेम ब्लेसिंग उसकी मैरिज में, सेम ब्लेसिंग उसके घर में, सेम ब्लेसिंग उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में सेम होना शुरू होता है। बस करूं? तेल चाहिए? हाँ वो चाहिए, बस करो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? वो रिश्ता जब आप कायम कर लेते हैं, आप इमेजिन नहीं कर रहे, जब आप परमेश्वर के साथ रोज बैठते हैं, जितना आपका मन आनंदित है उससे लाखों करोड़ों गुना प्रभु का मन आनंदित है, क्योंकि उसे एक बंदा चाहिए जो उसके साथ बैठ सके हर मौसम में, और वो उसे बना सके और बना के खड़ा करके कह सके देखो क्रिश्चियन ऐसे होते हैं। हां, ये उसका मास्टर प्लान है। प्रॉब्लम तब होती जब इंसान प्रभु के साथ बैठना बंद कर देता है पाप की वजह से। जब पाप कर लिया फिर उसको पता बैठने का फायदा तो है नहीं, और जब रिलेशनशिप कायम रहती, रिश्ता कायम रहता है, अरे आप जो सोच रहे हो ना जो बरकत, वो तो कुछ भी नहीं।
क्योंकि परमेश्वर आपको एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है। अगर आप उसका साथ देंगे, वो आपको आसमान के तारों की तरह, उसने कहा ओ आमीन छोटा है चर्च। आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं अभी कि वो क्या चाहता है, वो किस तरह से काम करता है आपकी लाइफ। आमीन। जो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते लेकिन शरीर नहीं हिलाना चाहते, टीवी से उठना नहीं चाहते, फेसबुक ते तेरे दी ऊपर ऊपर और ऊपर 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 उन्हें की कमेंट किया, वो कमेंट वाली केड़ा बंदा कित्थों दी फोटो कड़ी पाई, क्या बेवकूफों वाली बातें हैं। आपने 5 मिनट फेसबुक चलाई, फेसबुक वाला अमीर हो गया, आप गरीब हो गए। पता है, आपका डाटा खत्म हो रहा है, बैटरी खत्म हो रही, फोन घस रहा है, दिमाग घस रहा है, आंखें घस रही, और फेसबुक वाला आंखें बंद गई, वो फेसबुक चला भी नहीं रहा, वो अमीर हो रहा है। जो आपके लिए फलदायक चीजें हैं वो करो अगर जीवन बदलना है तो, जिससे आपको फायदा मिले। फेसबुक पे जाओ जब परमेश्वर की महिमा करनी है तो उसको डालो और बाहर आ जाओ। आमीन। उतना करो जितना आपको फायदा हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो परमेश्वर से रिश्ता कायम कर, प्रार्थना का समय एक ही रख, बाइबल को रोज पढ़ और रोजा रख, पाप से दूर रहे, उसके साथ अपने रिश्तों को कायम कर। वो तुझे उठाकर एक एग्जाम्पल बनाएगा कि ब्लेस्ड क्रिश्चियन किसे कहते हैं। आमीन बोलो, टेंट के ऊपर जाए। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। ये वचन सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं है, ये पास्टर्स के लिए होता है। इसमें लोगों को बोलता हूं, ये चर्च का वचन सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, ये पास्टर्स के लिए भी। क्योंकि इस तरह से अगर आपने चलना शुरू किया, इमेजिन करो कितनी हैरानी होगी कि ऊपर जाके बंदा बोलेगा, ले मेरी मासी दा मुंडा बहुत बड़ा खुदा दा दास सीगा। वो बोलेगा मैं तुझे, क्योंकि उसको पर्सनल सेवियर ग्रहण करना है। और मेरे दादाजी बहुत बड़े बिशप, भाई तानू नहीं पता। और ऊपर वो बोलेगा मैं तुझे, वो बिशप को तो मैं जानता हूं, वो तो अब्राहम की गोद में बैठा है, मजे कर रहा है, पर मैं तुझे नहीं जानता। बोलो पड़ोसी को अपने, बोलो जाग जा, उसके साथ रिश्तों को कायम कर, शरीर की इच्छाओं को कंट्रोल कर, क्योंकि वो तुझे उठाकर खड़ा करना चाहता है, जिसे देखकर लोग बोले वाओ। वो मस्सा ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो अनॉइंटिंग ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद प्रेयर टाइम में कोई कुकर की सीटी नहीं बजेगी। हाँ, देखो क्या हो रहा है। मैंने कहा प्रेयर टाइम में कोई कुकर की सीटी, प्रेयर टाइम में प्रे होगी।